हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम बिहार 7 फेज 2023 का एससीईआरटी की बुक से जो सब्जेक्ट है हमारा वो ईवीएस है, क्लास 5 का चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 का नाम है सूरज एक काम अनेक। ठीक है, तो सूरज एक है, उसके काम अनेक हैं। तो इस चैप्टर में आपको सूरज के बारे में ही चीजें बताई गई हैं, यानी लाइट क्या है, प्रकाश, सौर पट्टिका जो आपके सोलर पैनल होते हैं उसके बारे में बताया गया है, सौर कुकर आपको, और सौर ऊर्जा, इन 4-5 चीजों के बारे में बताया गया है। उसी से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कल की वीडियो में जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज होंगे आपके। सूरज एक काम अनेक, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में, यानी सूर्य के बारे में। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन हमारी 75% होती है और हीलियम हमारी 25% होती है। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूरज एक तारा है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना होता है। इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है, पूछा जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो धरती पर आने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग। एग्जैक्ट है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूरज का जो प्रकाश है वो धरती पर कितने समय में आता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य की सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ये आपके सूर्य के बारे में जानकारी थी। अब सूरज से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो अब हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो लाइट यहाँ पे पूरा जो फिजिक्स में आपका चैप्टर आता है, साइंस में लाइट, तो उससे रिलेटेड इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। तो वो लाइट वाला चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश द्वारा ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे लाइट क्या है, तो लाइट के द्वारा ही किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है चाल की मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड आपका चाल का मात्रक होता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी अपॉन समय, दूरी बटे समय, यह आपका चाल का फॉर्मूला होता है। तो दूरी आपकी मीटर में नापी जाती है, समय आपका सेकेंड में नापा जाता है, यही इसका मात्रक बन गया मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यूनिट अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आप सभी ने देखा होगा लाइट हमेशा कैसी होती है, सीधी रेखा में होती है। जब कमरे में कोई होल होता है तो आपकी सीधी लाइट आती है ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि के गुण होते हैं। प्रकाश के जो ये गुण है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सब आप क्लास 12 की फिजिक्स की बुक में सारे कुछ दिए हुए हैं। 10th में परावर्तन, अपवर्तन ये दोनों है। प्रकाश 2 प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश की प्रकृति कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है, तरंग की प्रकृति और कण की प्रकृति। तो प्रकाश जो है 2 प्रकार की दिखाता है प्रकृति, कौन सी, तरंग और कण। कुछ चीजों को हमने तरंग मान के सॉल्व किया है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, और कुछ चीजों को हमने कण मान के एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके बारे में आपको भी नहीं जानने की जरूरत है। फिर आपसे पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रकाश वर्ष, वर्ष देखिए लगता है कि ये टाइम का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। और यहाँ से पूछा जाता है 1 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष को ही बोलते हैं लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 लाइट ईयर में आपका 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो
ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। फिर यहाँ पे आपका पॉइंट आता है नेक्स्ट, अपसौर। अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी हो? ज्यादा हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा जहां पर होगी वो उसे हम क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे। और ये जो स्थिति है कब होती है? 4 जुलाई को ये स्थिति होती है, जब सूर्य और पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है आपका, अपसौर क्या है? डिफिनेशन से भी आ सकता है। और अपसौर की स्थिति क्या है? तो 4 जुलाई है। कब बनती है? 4 जुलाई को बनती है। ठीक है। फिर आपका है उपसौर। उपसौर क्या है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती, यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम हो जाती, उसे ही बोलते हैं उपसौर। उपसौर की स्थिति आपकी कब होती है? 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज किस विषय के लिए मिला था? तो आपको बताना है, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1921 को मिला। किस लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, सौर स्पेक्ट्रम में रंगों के अतिरिक्त दिखाई देने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो जो स्पेक्ट्रम आपको दिखता है 7 कलर का, उसमें जो रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं? उन रेखाओं को बोलते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या सूर्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो हाँ, सूर्य जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपका इसमें सौर ऊर्जा था। सौर ऊर्जा क्या है? इसके बारे में ये चीज पूछी जा सकती है। सौर ऊर्जा क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर पैनल जो होते हैं उस पर सौर ऊर्जा पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो प्रकाश ऊर्जा हो गई, और उससे फिर हमें क्या मिलता है? लाइट मिलता है। तो क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया? विद्युत ऊर्जा में। वही हमारी क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक है। फिर सौर पट्टिका यानी सोलर जो पैनल होते हैं, ये डायग्राम है सोलर पैनल का। ठीक है। तो सोलर पैनल का दूसरा नाम पूछा जा सकता है क्या है? फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या फोटोवोल्टिक पैनल, दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, फोटोवोल्टिक पैनल, ये 4 प्रकार के होते हैं, आपके बुक में ये दिए हुए हैं। मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, PERC और थिन फिल्म पैनल, ये 4 प्रकार के होते हैं आपके सोलर पैनल। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है? ये आपको बताना है। तो वो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा से सबसे अधिक बिजली पैदा करता है? तो वो आपका क्या है? राजस्थान है। एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक खगोलीय इकाई की लंबाई अगर आपसे पूछे, एक खगोलीय इकाई की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 15 करोड़ मीटर किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई की लंबाई 15 करोड़ किलोमीटर होती है। ये इसका आपको बता दिया। राज्य सौर ऊर्जा में सबसे ज्यादा अधिक कौन सा है बिजली पैदा करने में? भारत का राजस्थान है। और अगर दुनिया का आपसे पूछता है यानी विश्व का, तो वो कौन है? चीन है। विश्व का पूछता है तो चीन है। ठीक है। कितनी राजस्थान करता है? 7737.95 मेगावाट।
क्लियर। नेक्स्ट है आपका सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो सोलर कुकर का ये डायग्राम है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। सूर्य की रोशनी, सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड इनटू द बॉक्स, यहाँ पर एक शीशा है, वहां से ये जो है सोलर एनर्जी टकराती है और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है, ठीक है, भोजन पे पड़ती है। तो कुकिंग पॉट्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। ये आपका वुडन बॉक्स है जो थर्माकोल लाइनिंग इनसाइड इससे बनी हुई है। इंसुलेटर बॉक्स है, ग्लास सीट कवर है आपकी, ये आपका ग्लास सीट कवर है पूरा। और ये आपका प्लेन मिरर है। ये तो यही पूछा गया, ये जो प्लेन मिरर है आपका कौन सा है, मिरर आपका कौन सा है, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये आपका कौन सा दर्पण लगा हुआ है, ये तो समतल दर्पण है, ठीक है। तो छोटा कर लेते हैं, ये आपका समतल दर्पण लगा हुआ है। और लेकिन अगर पूछा सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है आपका। लाइट को करेगा, यहाँ पर आंसर आएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है आपका, अवतल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं पिछली वीडियो से रिलेटेड। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। तो वही हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। डेटा रेड डाटा बुक आपकी किससे संबंधित है, ये विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से, यानी जो विलुप्त प्राय जीव हैं उनको किस बुक में लिखा जाता है, रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। ग्रीन पीस क्या है, ये पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस आपकी। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। वन्य जीव, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया है, के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव को प्रारंभ किया है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आपके कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में परिस्थिति के जनक कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा माने जाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, अभी बताया था। नेक्स्ट है विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका देहरादून में है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ईवीएस के। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, बता चुके, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। पर्यावरण का रक्षा कवच क्या है, तो पर्यावरण का रक्षा कवच क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, सॉरी समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल हमारी पहली लेयर होती है, फिर समताप मंडल होती है तो सेकेंड लेयर में पाई जाती है। तो ओजोन परत हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को कहते हैं। अभी बताया था सूरज में आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, सबसे ज्यादा क्या हाइड्रोजन है, 75% है लगभग। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो भारत में सबसे अधिक वन एमपी मध्य प्रदेश में है। और अगर प्रतिशत के आधार पर पूछता है तो मिजोरम। और सबसे अधिक वृद्धि अगर पूछता है वन में तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का परिणाम क्या है, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे उससे।
ग्रीन हाउस गैस से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन तो ग्रीन हाउस गैसें आपकी क्या है, किससे संबंधित है, वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक बाजार से, वैश्विक व्यापार से, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है, वैश्विक ताप वृद्धि से। आंसर यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है, तो आंसर है वैश्विक ताप वृद्धि से, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है किसको, दांतों को, वृक्क को, मस्तिष्क को, हृदय को। तो फ्लोराइड आपका किसको प्रभावित करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दांतों को प्रभावित करता है। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया, तो आपका 1992 ईस्वी वाला ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है, पर्यावरण से, महिला अधिकारों से, मानवाधिकारों से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन आपका संबंधित है पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आपका स्टॉकहोम में हुआ था, ऑप्शन आपका ए राइट है, सॉरी ऑप्शन आपका सी राइट है, स्टॉकहोम, ठीक है। नेक्स्ट, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो मेघा पाटेकर का नाम आपका चिपकू आंदोलन से है, टेहरी बांध आंदोलन से, या भूदान आंदोलन से, या नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी राइट है। चिपकू आंदोलन को आपको बताया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था, और गौरा देवी, और एक और नाम था, इस समय याद बिल्कुल नहीं आ रहा। इन्होंने दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, मतलब इसको शुरुआत किया था, और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसका नेतृत्व करता थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट, भारत का वायु प्रदूषित नगर है मुंबई, कोलकाता, कानपुर, या सभी नगर। आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, सभी नगर वायु प्रदूषित नगर हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है, त्वचा कैंसर का कारण क्या है, सिंपल सा आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो कल बताया था ये मैंने, अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, CO2 प्रदूषण, या CO प्रदूषण। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है आपका ओजोन क्षरण, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो डॉक्टर घाली ने किया था इसका उद्घाटन, ऑप्शन आपका बी राइट है, डॉक्टर घाली। आपको आंसर देखना है तो यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, डॉक्टर घाली। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया है, तो साझी त्रासदी का सूत्र जो है आपके गैरेट हार्डिंग ने दिया है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है, गैरेट हार्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, यानी पर्यावरण के जानकार नहीं है, तो यहाँ से आंसर सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर, RK पचौरी, या अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिनी माता रोग होता है, तो मिनी माता रोग आपका किससे होता है, क्रोमियम द्वारा, रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा, मेथाइल मरकरी द्वारा, या कैडमियम द्वारा। ये दिखाई अगर नहीं दे रहा है साफ तो मैं बोल दे रही हूँ ऑप्शन आपके, यहाँ पे सबको ऑप्शन भी दिख गया होगा। कल बताया भी था मिनी माता रोग जो है आपका मरकरी द्वारा होता है, ठीक है, पारा द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट है।
चिपकू आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर का रोक, वैशाली गैसों से उत्सर्जन को सीमित किया जाए, टिहरी बांध की ऊंचाई अधिक ना हो, विस्थापित लोगों का पुनर्वास किया जाए। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चिपकू आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, याद, चिपकू आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी इन लोगों ने शुरुआत की थी और नेतृत्वकर्ता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। ये तीनों लोग आपके चिपकू आंदोलन से संबंधित है। यहाँ का आंसर आपका ए। नेक्स्ट, टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण क्या है? इस पीछे कारण है कि इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या पैदा होगी, ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, इस पर अत्यधिक धन खर्चा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है, ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है, इसलिए जो है आप टिहरी बांध का विरोध करने में, मतलब मेन कारण टिहरी बांध का विरोध करने का यही था। नेक्स्ट है आपका 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपको बताना। 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, बता चुके हैं ये। ऑप्शन ए आपका राइट है, वैश्विक ताप वृद्धि से। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। तो पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन आपका मॉन्ट्रियल में हुआ था। ऑप्शन सी राइट है, 1986 में हुआ था। सॉरी, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन डी आपका होगा, यहाँ पर क्योटो में हुआ था। ऑप्शन डी राइट है, क्योटो में। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल, 45 डेसिबल, 75 डेसिबल या 90 डेसिबल। तो डेसिबल आपकी किसकी यूनिट है? ध्वनि प्रदूषण को मापने की विधि है, यानी आवाज को नापते हैं। ठीक है, तो WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, 20 से 30 डेसिबल। नेक्स्ट, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? तो यहाँ पर बच्चों के अधिकारों के लिए आपका यूनिसेफ है। ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट है, प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो ये आपका ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन तीनों से मिलकर बनता है धूम कोहरा आपका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? सिंपल सी बात है, ओजोन की मोटाई आपकी किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सभी आपकी गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन डी आपका राइट है। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? तो मफलर आपका कहाँ बांधा जाता है? कानों में बांधा जाता है। इसका मतलब ये किससे प्रदूषण है? मफलर आपका तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी राइट है। ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्शन आपका डी राइट है।
ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट है, क्लोरीन। अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो अम्लीय वर्षा आपका वायु प्रदूषण के रूप में आता है। ऑप्शन आपका बी राइट है। ये NO2 और SO2 आपकी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर आपका बी राइट है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई, मतलब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी क्योंकि मेथाइल आइसोनेट संबंधित है। मेथाइल आइसोनेट जो गैस है उसका रिसाव हो गया था तब वहाँ भोपाल में, उसी को क्या कहा जाता है? भोपाल गैस त्रासदी। बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी 1984 में। तो पूछा है वो संबंधित है DDT, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो वो आपका जल से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी राइट है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और कमेंट में जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।